हेलो बच्चों, आज हुआ क्वेश्चन नंबर 68 नई बुक के हिसाब से। सुनैना और तमन्ना वाला क्वेश्चन है जिसका बैलेंस मैच कर रहा है बैलेंस शीट का 5 लाख रुपए से। आप एक बार क्वेश्चन चेक कर ले अपने पुरानी बुक में भी, आसपास ही होगा, है ना। इसमें सिर्फ आपको जनरल एंट्री करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हमें करना है क्या है, हमें कैपिटल लाने की और पीएम लाने की एंट्री करनी है ना। क्या करना है सबसे पहले, कैपिटल पीएम लाने की एंट्री करनी, क्योंकि बैलेंस बीडी की एंट्री नहीं होती। तो आप अगर देखोगे पॉइंट्स पे तो लास्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट पे प्रणव आया, क्या लिखा आया, 1 लाख रुपए कैपिटल और 10,000 रुपए प्रीमियम। तो बच्चों एंट्री कर लो फटाफट से। कैश अकाउंट डेबिट, चेक करूंगा मैं कॉपी अभी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रणव कैपिटल अकाउंट, प्रणव प्रणव कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैश अकाउंट डेबिट, प्रणव कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट में कितने बढ़ जाएंगे, 1 लाख प्रीमियम में, और कैश कितना हो गया, 1,10,000 कैश हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पे, जहां हम प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू, हम यहां बांटेंगे बच्चों किस रेशियो में, यहां पे ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो बन जाएगा। केस नंबर 1 अप्लाई होने वाला है जिसमें आपका रेशियो है 3:2। तो दे दीजिए 2 सबसे पहले। अच्छा एक और चीज, यहां पे ना बच्चों आप अगर बैलेंस शीट को देखोगे ना तो यहां पर ना करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है ना, देख पा रहे हो। तो इसका मतलब है कैपिटल है फिक्स्ड, और जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो सारी ट्रांजेक्शन हम करंट अकाउंट से करेंगे। जो भी फॉर्म देगा ये लेगा किससे देगा, करंट अकाउंट से, और करंट अकाउंट से लेगा। ठीक है, तो यहां पर एंट्री जो होगी वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुनैना करंट अकाउंट, लिखो क्योंकि यहां कैपिटल फिक्स्ड है। कैसे पता फिक्स्ड है, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस शीट में ना कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट का बैलेंस भी है, और करंट अकाउंट का बैलेंस तभी होता है जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। तो यहां पे हम सारी ट्रांजेक्शन किससे करेंगे, करंट अकाउंट से करेंगे। ठीक है, तो 2 सुनैना करंट अकाउंट और 2 तमन्ना करंट अकाउंट। तो जहां हम कैपिटल लिखते थे वहां हम करंट अकाउंट यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, दस हजार को बांटोगे तो 6,000 4,000 हो जाएगा, 6,000 और 4,000। चलिए इसके बाद हम क्या करते थे, बटन वाला आइटम ना, बटन वाला आइटम है हमारे पास बच्चों। अगर आप देखोगे तो एसेट साइड में एक आइटम दिख रहा होगा आपको, क्या है वो, परचेज गुडविल। और परचेज गुडविल जब लॉस होता है, एडजस्ट होता है, तो एंट्री क्या होती है, बताओ जी, आप बताओ क्या एंट्री होती है लॉस के टाइम पर। नहीं, लेफ्ट एसेट और लायबिलिटी में होती है। ये बटने वाला आइटम है जो पार्टनर्स में एडजस्ट हो जाएगा, और लॉस है ये, क्या ये, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे एसेट्स के वो 3 आइटम जो लॉस बन जाते हैं वो कौन कौन से हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस। इससे क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और ये क्रेडिट हो जाएगा। और कोई बटने वाला आइटम होगा तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, यहां क्या एंट्री होने वाली बताओ फिर, पार्टनर्स डेबिट, क्या डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना एसेट्स के आइटम जो बटने होते हैं वो डेबिट साइड ही बढ़ते हैं पार्टनर करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में, पर यहां पे एंट्री कर रहे हो तो भी पार्टनर्स डेबिट ही होगा, पर ध्यान रखना करंट अकाउंट आएगा। ठीक है, सुनैना करंट अकाउंट डेबिट, तमन्ना करंट अकाउंट डेबिट, ओल्ड रेशियो में बांटना। ठीक है, तमन्ना करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और इसमें नरेशन ले सकते हो आप क्या, बीइंग परचेज गुडविल एडजस्टेड, बीइंग परचेज गुडविल एडजस्टेड। तो अगर आप गुडविल 20,000 को बांटते हो 3:2 में, तो कितना कितना आएगा, 12,000 और 8,000। इसकी नरेशन जरूर लिखना बच्चों, नरेशन है इसकी बीइंग परचेज गुडविल एडजस्टेड, बीइंग परचेज गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाइए लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में आपको 2 आइटम दिख रहे होंगे, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक जनरल रिजर्व। पहले हम जनरल रिजर्व दिख रहा है, जनरल रिजर्व को बांट देते हैं, लेकिन नहीं, एक बार आप चेक कर लो कोई पॉइंट तो नहीं है इसका, जनरल रिजर्व का एक भी पॉइंट नहीं है, तो आप ये जनरल रिजर्व पूरा तरह बांट देंगे।
आप बताइए अपनी दीदी, आप बताओ इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, होने वाली है, इसकी जनरल एंट्री क्या होने वाली है। अभी बताया था गुडविल के टाइम पर, वो लॉस था तो एंट्री क्या थी, पार्टनर डेबिट टू गुडविल, पर ये लॉस नहीं है, क्या है, प्रॉफिट है, जनरल प्रॉफिट होता है एक तरीके से। एंट्री बोलो ना प्रॉपर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, बिल्कुल सही, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। अभी भी अगर बच्चे सुन के लिख रहे हो ना तो तुम बहुत, तुम्हारी बस प्रैक्टिस की जरूरत है, बस प्रैक्टिस की, नहीं तुम सब कुछ कर सकते हो, बस तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है। और ये ध्यान रखना, नेक्स्ट चैप्टर आप कर नहीं पाओगे अगर ये चैप्टर नहीं कर रहे तो, नेक्स्ट कोई चैप्टर हो नहीं पाएगा आपसे फिर। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुनैना करंट अकाउंट और तमन्ना करंट अकाउंट, तमन्ना करंट अकाउंट। जनरल रिजर्व का पैसा कितना है बच्चों, 1,20,000, 1,20,000 को अगर आप बांटोगे 3-2 में तो 72,000 आ रहा है एक बंदे का, सुनैने का कितना आ रहा है 72,000, और 48,000 आ जाएगा किसका, तमन्ना का, ठीक है। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आ जाइए आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक बार देखो बुक में कितना है अमाउंट, बैलेंस शीट में, बच्चों सारे बोलो, वर्कमैन कितना है, ये किस काम आता है, ये किसी के अगर चोट वगैरह लग जाए किसी वर्कर के, तो वो जब हमसे क्लेम करेगा ना, हमारी तुरंत लायबिलिटी बढ़ जाएगी, उस लायबिलिटी को कवर करने में काम आता है ये। तो देखो कोई बंदा क्लेम कर रहा है क्या एडजस्टमेंट में, हाँ बच्चों कर रहा है, द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपन रिजर्व, मतलब उसी रिजर्व के अगेंस्ट में एक लायबिलिटी बन रही है, मतलब वही वर्कमैन कंपन से क्लेम बन रहा है, कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। आपका रिजर्व कितना है 50, अगर रिजर्व 20,000 क्लेम खत्म भी हो जाएगा तो भी आपके बचेंगे, तो लिखिए एंट्री फटाफट से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, 50,000 रुपए डेबिट में लिख दिया, टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। देखो आपकी तुरंत एक लायबिलिटी बढ़ रही है, फिर भी रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं आया, क्यों, क्योंकि लॉस होने वाला था पर बचा लिया है अपने रिजर्व से। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में लिखो 30,000, 30,000 20,000, 20,000 लिखो, 50 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में, अभी भी 30,000 बचे हुए हैं ना, उसी को नीचे बांट दीजिए, टू सुनैना करंट अकाउंट और तमन्ना करंट अकाउंट, यहां रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। 30,000 को अगर बांटोगे 3 और 2 में, 18,000 और 12,000, 18,000 और 12,000 लिख दो यहाँ पे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने एडजस्ट भी कर दिया जहां जरूरत थी और डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। चलिए सारे हमने कैपिटल लाने की एंट्री कर दी, प्रीमियम लाने की एंट्री कर दी, प्रीमियम बांटने की एंट्री कर दी, और जितने भी बटनल आइटम थे उन सबकी भी एंट्री कर दी है। अब आ जाइए पॉइंट्स पर, बच्चों क्या लिखा हुआ है पहला पॉइंट, जरूर क्या लिखा हुआ पहला पॉइंट, ऑल डेटर्स आर, इसका मतलब बच्चे सारे डेटर्स अच्छे हैं। जब सारे डेटर्स अच्छे होते हैं तो हमें किसी पे डाउट नहीं करना, अब डाउट नहीं करना तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो बना हुआ है उसे खत्म करना है, जो कि लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी खत्म हो जाए तो क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, बिल्कुल। तो लिखो जब भी फायदे होते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट में आता है ना, और नुकसान में रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट में आता है, तो इसकी एंट्री होगी PFDD अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, PFDD अकाउंट। अच्छा एक काम करना, सुनो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दूसरे वाले में फायदा हो रहा है तो एक क्यों ना एक काम करें, दोनों की एंट्री साथ कर दे, हो रहा है दूसरे वाले में फायदा, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज इंक्रीज टू, हो रहा है ना फायदा, तो एक काम करो, लिखो PFDD अकाउंट डेबिट, PFDD अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। PFDD में कितना फायदा हुआ है बताओ जरा, आपके पास कितने PFDD है पहले से बैलेंस शीट में, 40 लिख दो डेबिट में, और आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो कितना हो गया, 1,80,000, पहले कितना था
तो इसमें भी 40,000 फायदा हो गया, है ना। तो बच्चों क्या एंट्री बन गई, पीएफडीडी डेबिट, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट में कितने रुपए देंगे, बिल्कुल सही, 80,000 रुपए रिवोल्यूशन अकाउंट में आ गए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एंट्री अगर आप देखो तो उसमें हो रहा नुकसान, कैसे पता, प्लांट एंड मशीन की रिड्यूस हुई है वैल्यू, कितने, 20,000 रुपए से कम हो गई है, तो नुकसान हो गया ना। और बच्चों एक काम करते हैं, पहले एक एंट्री कर लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है। तो एंट्री क्या होगी इसकी, रिवोल्यूशन डेबिट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कितने रुपए, 20,000 20,000। चलिए इसके बाद बच्चों क्या हुआ है, रिजर्व वाला पॉइंट हो चुका है ना। अब लिखते हैं, अब देखते हैं आगे ई पॉइंट पर क्या लिखा है। देखो बच्चों ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या कर लो इसको अब स्टार मार्क, क्योंकि आप सारे पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हो, ये पहली बार पढ़ रहे हो, तो क्या कर लीजिए इसको स्टार मार्क कर लीजिए। पता है स्टार मार्क में क्यों करवाता हूं, कि जब आप रिवीजन करोगे ना तो आप सारे क्वेश्चन नहीं करोगे, सिर्फ क्या करोगे, पॉइंट्स पढ़ोगे कि पॉइंट्स का ट्रीटमेंट क्या है, आपको ट्रीटमेंट आ गया तो आप कर लोगे आराम से। ठीक है, अनिल जिसके ऊपर 40,000 रुपए थे, मतलब हमें देने, सॉरी हमारे ऊपर पैसे थे 40,000, कितने, किसको देने थे, अनिल को। कैसे पता, ऑलरेडी इंक्लूड इन अबव क्रेडिटर्स, हमारे क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड है, वो क्रेडिटर वो होते हैं जिनको पेमेंट देनी होती है। क्या हुआ इसके साथ, ड्रॉ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months विच वाज ड्यूली एक्सेप्टेड। बच्चों हमने ना क्या कर दिया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया है, यहां पे कोई भी नुकसान फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि एक क्रेडिटर जो है वो कन्वर्ट होके क्या बन रहा है, बिल्स पेबल बन रहा है, तो एक लायबिलिटी कन्वर्ट होकर दूसरी लायबिलिटी बन रही है। ठीक है, यहां कोई भी नुकसान फायदा नहीं हुआ है, बस इसमें आप क्या कर सकते हो, जो लायबिलिटी बढ़ रही है उसे क्रेडिट करो और जो लायबिलिटी घट रही है उसे डेबिट करो। तो एंट्री होगी क्या, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। चलिए लिखिए, इसमें कोई नुकसान फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि एक लायबिलिटी घटाकर आप क्रेडिटर्स को घटाकर क्या कर बना रहे हो, उसके नाम पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो, बिल्स पेबल बना रहे हो। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और अकाउंट का फंडा कहता है जो लायबिलिटी का खत्म हो जाए वो डेबिट हो जाता है और जो बढ़ता है वो क्रेडिट हो जाता है। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने रुपए, 40,000 40,000। चलिए बच्चों आप मुझे बताओ कितना फायदा हुआ टोटल मिला के। ऊपर 2 एंटी अकाउंट आया हुआ है ना, एक में 80 का फायदा है और एक में 20 का, तो बचा कितना, 80 का सहन, कितना बचा, 60,000 बांट दे, 60,000 प्रॉफिट बटेगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट पार्टनर्स क्रेडिट, है ना। जब भी मालिक को कुछ भी मिला है तो मालिक क्रेडिट ही हुआ है। करो एंट्री, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू सुनैना करंट अकाउंट और तमन्ना करंट अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट में कितने रुपए आए हैं, 60,000, क्योंकि 80 के फायदे में से 20 का नुकसान हो गया है, और 60 को आपने बांट दिया है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है बच्चों, ओल्ड रेशियो कितना है वहां पे, 3 और 2, 36,000 और 24,000 आएगा, 36,000 और 24,000। चलिए इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद कोई एंट्री नहीं है, आपकी सारी एंट्री खत्म। ठीक है, सारी ट्रांजेक्शन खत्म, सारी एंट्री खत्म। ये लास्ट में क्या है, वो तो हो गया था। चलिए अब जो नेक्स्ट कराऊंगा मैं बच्चों, वही एग्जाम में आता है, पास्ट एडजस्टमेंट, इसे कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट टॉपिक। एक आपके फेयर कॉपी में ऊपर हेडिंग डाल दो, कैपिटल एडजस्टमेंट टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट में कराता हूं इसको, और यही एग्जाम में आता है, ध्यान रखना।